जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त, ये हमारा मैथ का सेशन होने जा रहा है। आज हमारा यूक्लिड ज्यामिति का ये लास्ट सेशन है दोस्त। सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ना है, उसे समझना है। उसे समझने के पश्चात हम 5.2 प्रश्नावली को हल करेंगे, जिसमें 2 प्रश्न है दोस्त। उसे हल करने के पश्चात हमारा 9th क्लास का दोस्त 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ पर आपने देखा हम सभी कॉन्सेप्टों को पढ़ें, सभी तथ्यों को पढ़ें, सभी सूत्रों को पढ़ें, उनको समझें, उन पर आधारित प्रश्न भी किए। और इस प्रकार हम इसी तरह आपके सिलेबस को आगे लेकर चलते रहेंगे और आपको फाइनल एग्ज़ाम तक आपके सिलेबस आपके पास मौजूद रहेगा। तो चलिए दोस्त, चलते हैं और ये सेशन को शुरू करते हैं। आइए, एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्त, चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, हम पढ़ने वाले हैं लास्ट पॉइंट जो हमारा है 5.3 यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे दोस्त कि आप जानते हैं और हमने आपको समझा भी रखा है कि जो आपकी यूक्लिड की 5वीं अवधारणा थी वह क्या थी। 5वीं अवधारणा ये थी दोस्त, उसमें यह बोला गया था कि जब कभी भी किसी तल में 2 रेखाएं दी हों और एक तीसरी रेखा उनको कट कर रही हो, हमने क्या आपको बताया था दोस्त इस प्रकार कुछ कि ये मान लीजिए ये कोई 2 रेखाएं हैं किसी तल में दी हुई हैं। अगर एक तीसरी रेखा इसको कट कर रही है और ये एंगल 1 और एंगल 2, अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम जोड़ रहे हैं और 180 डिग्री से कम प्राप्त हो रहा है तो यह आगे इसको बढ़ाने पर ध्यान रखिएगा, ये एंगल जिस साइड रहेंगे उसी साइड इन को बढ़ाने पर ये दूसरों को आगे क्या कर देती हैं, कट कर देती हैं। और यहीं से निकलता है दोस्त, इसी कंसेप्ट से, यानी कि यूक्लिड के 5वां अवधारणा ही से निकलता है कि जब कोई 2 लाइन उनको एक तीसरी रेखा कट करती है, अगर उनका एंगल 1 और एंगल 2 बराबर 180 है, किसके है दोस्त, 180 डिग्री के बराबर है, तो ये जो 2 लाइन हैं ये आपस में पैरेलल होंगी। क्या होंगी दोस्त, पैरेलल होंगी। इसी कंसेप्ट को लेकर हम समझने वाले हैं। आइए समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे 5वीं अवधारणा को लेकर ध्यान में रखते हुए एक जॉन फ्लेयर गणितज्ञ थे जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया था दोस्त, कुछ बातें बताया था। आइए समझते हैं उनको। देखिए क्या कहे थे कि एक प्रत्येक रेखा एल, मतलब कोई एक रेखा है एल और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु, यानी कि कोई भी एक ऐसा बिंदु लेते हैं हम जो उस पर स्थित नहीं है। आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है। P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी रेखा होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। मतलब समझिएगा दोस्त, कहना क्या चाहते हैं, कहना यह चाहते हैं कि एक बिंदु है, आप इस प्रकार देखिएगा क्या कहना चाहते हैं हम आपको बता रहे हैं दोस्त। मान लेते हैं एक एल कोई रेखा है और कोई एक बिंदु हम ले रहे हैं जो इस रेखा पर स्थित नहीं है। तो इससे मान लेते हैं ये पी बिंदु है। कौन सा बिंदु है दोस्त, इसका नामकरण कर दिए पी। ये कोई पी बिंदु है और इससे जो भी रेखा एक गुजरती है, यानी कि इससे तो बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है ना दोस्त, आप देख सकते हैं और हमने बनाया भी है। इस बिंदु से बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती हैं, परंतु एम पी से होते हुए एक ऐसी रेखा है जो एम पैरेलल है एल के। किसके पैरेलल है, एल के। यानी कि समझेंगे दोस्त, इनके कहने का अर्थ यह है कि अगर एक रेखा आप ड्रॉ करते हैं और एक बिंदु ड्रॉ करते हैं और वह बिंदु उस रेखा पर स्थित नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कहीं भी स्थित होनी चाहिए, तो उस बिंदु से जितनी सारी रेखाएं गुजरेंगी, यानी कि एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं, परंतु उसमें से एक ही रेखा सिर्फ ऐसी गुजरेगी जो आप रेखा निर्माण किए हैं उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। सिर्फ कितनी रेखाएं, एक रेखा गुजरेगी। आइए इसी को समझते हैं, देखिएगा। फिर आगे देखिए आप क्या कह रहे हैं। 5.11 में आप देख सकते हैं यह आकृति इस प्रकार बनी हुई है दोस्त।
P से होकर जाने वाली रेखा केवल M है जो रेखा L के समानांतर है। अब ये आपने समझा दोस्त कि M किसके समानांतर है, L के, यानी P बिंदु से आप देख सकते हैं P बिंदु से ये सारी रेखाएं गई हैं, परंतु M ऐसा एक रेखा है जो L के क्या है, पैरेलल है, सिर्फ एक रेखा। इस परिणाम से क्या निष्कर्ष निकलता है समझेंगे दोस्त। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं या इसको और किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, आइए समझिएगा। क्या कह रहा है कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी देखिए ये दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या इससे अधिक हैं। आप देख सकते हैं ये P पर प्रतिच्छेद कर रही है ना दोस्त, ये लाइन देखिए और ये लाइन, जहां हमारा रेड कलर का सर्कल घूम रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन और ये भी लाइन ले सकते हैं। यानी कि जब कभी भी दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती हैं। मतलब कहने का इनका मतलब समझिएगा दोस्त, इनके कहने का मतलब ये है, सिंपल है दोस्त, इनके कहने का क्या मतलब है समझेंगे। जॉन फ्लेयर के कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर इस बिंदु पर कोई एक से अधिक दो रेखा या दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं दोस्त, तो ये दो रेखाएं जो हैं किसी अगर एक रेखा के रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे कि अगर आप ये रेखा मान लेते इसके पैरेलल है तो ये कभी भी ये रेखा इसके पैरेलल नहीं हो सकती। ध्यान देंगे L, M और N है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर यह इनमें से कोई एक किसी और रेखा के अगर समांतर होती है, अगर L किसी रेखा के समांतर है तो M जो है वो इस रेखा के समांतर नहीं हो सकती है, यही कहना चाहते हैं। एक बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर, यानी कि हमने जैसा आपको बोर्ड पर बनाकर दिखाया था समांतर, और वो दो कट कर रही थी रेखाएं, ये इस प्रकार देखिए, ये सामने आपके ये दो रेखाएं कट कर रही हैं और ये रेखा ये भी एक प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये रेखा अगर इसके पैरेलल है तो बाकी इस पर जितनी भी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी इस पॉइंट पे, इसके पैरेलल नहीं आएंगी। इसी से कंसेप्ट एक और निकलता है दोस्त, उदाहरण है सवाल के रूप में आप देख सकते हैं, इसी कंसेप्ट से संबंधित है, समझेंगे। क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए, सीधी रेखाओं के एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है, समझेंगे दोस्त, सीधी रेखाओं के एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंस है। क्या यह कथन यूक्लिड की पांचवी अवधारणा का एक प्रत्यक्ष सीधा परिमाण है, आइए देखते हैं, समझेंगे। कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है दोस्त, कोई एक सीधी रेखा है और एक दूसरी सीधी रेखा है। अब इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आप लंब डालेंगे दोस्त, और यहाँ से कहीं भी लंब आप डालेंगे, कहीं भी आप लंब डालेंगे, यहाँ पर कहीं भी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लंब डालेंगे तो ये समान दूरी होगा। क्या होगा दोस्त, समान डिस्टेंस या दूरी। क्या होगा दोस्त, समान डिस्टेंस या दूरी होगा। तो क्या यह यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखेंगे ये समान डिस्टेंस से समझेंगे, ये और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 90 180, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्या है, आपस में क्या है दोस्त, पैरेलल है। और जब कभी भी दो लाइन दोस्त, जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके दो रेखाओं के किन्हीं बिंदुओं के बारे में आप बात करें, यहाँ पर बिंदु है और यहाँ पर इसके जस्ट जो पैरेलल आएंगे, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर पर। अब ये नहीं है कि ये जो है पॉइंट अब यहाँ आकर ऐसे तिरछा, ये पॉइंट और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ और ये लेंथ बराबर नहीं होखेंगे। यानी कि समझेंगे, जब दो लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइनों में किन्हीं दो बिंदुओं को एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर लंब डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं दोस्त, ध्यान में रखिएगा, इस बिंदु से इस वाले रेखा के इस बिंदु से दूसरी रेखा पर क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। और आप कहीं से भी इन बिंदुओं पर इस रेखा पर लंब डालेंगे तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा दोस्त, उनका डिस्टेंस हर जगह हर एक जगह बराबर होगा। ध्यान में ये रखना है कि सिर्फ कि वो लाइन क्या है, पैरेलल हैं और किसी एक रेखा के बिंदु से ड्रॉ किया जा रहा है और दूसरी रेखा पर लंब डाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्त, लंब डाला जा रहा है, तब उनका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। कहीं यही चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आइए समझेंगे।
कि निम्न, एक बार फिर से विचार करेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सीधी रेखाओं के एक ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंस होती है। क्या यह कथन यूक्लिड की पांचवी अवधारणा? बिल्कुल अब पांचवी अवधारणा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अपने पांचवी अवधारणा के अंतर्गत आपने देखा था दोस्तों कि जब एक ही ओर के दो अंतःकोणों को ले रहे हैं, उनका सम 180 डिग्री आ जा रहा है, तो वो दोनों लाइन आपस में क्या हो जा रही है? पैरेलल हो जा रही है। जब पैरेलल हो जा रही हैं तो दो पैरेलल लाइन के किन्हीं एक बिंदुओं पर से आप दूसरी रेखा पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो उनका डिस्टेंस सभी जगह क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका पूरी अच्छी तरह से यूक्लिड ज्योमेट्री समाप्त होता है दोस्त। और आइए प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन है दोस्त, समझेंगे और करेंगे, और यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे। चलिए आइए चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके। जाहिर सी बात है, आपको अपने शब्दों में लिखना है यूक्लिड की पांचवी अवधारणा, तो सिंपल बात वही लिखेंगे कि जब किसी तल में 2 रेखाएं दी हों और एक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती हो और एक ही ओर के अंतःकोण जब 180 डिग्री से कम हो, तो जिस साइड बाएं या दाएं साइड में 180 डिग्री से कम आ रहे हैं, उन 2 रेखाओं को साइड में आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कट करेंगे। ये आपका अपनी भाषा में लिखना है, वही और कुछ नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्त कि क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? बिल्कुल होता है। यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से ही ना हमने ये अभी समझा दोस्त। पांचवी अवधारणा वही जो अभी हमने बोला, और उनके एंगल क्या होने चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। 180 डिग्री के जब बराबर हो जा रहा है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं दोस्त? पैरेलल यानी समांतर हो जा रही हैं। तो इस प्रकार दोस्त, इस प्रकार हमारा नंबर सिस्टम से लेकर यूक्लिड ज्योमेट्री तक आपके सभी प्रश्नों के साथ, सभी तथ्यों के साथ और सभी जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों के साथ हमने बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लाएंगे लाइन एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण। आपका जो 6ठा चैप्टर है, आपके एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, प्रश्न तो आपको सेम ही मिलेंगे दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जो भी बुक प्रिफर कर रहे हो, हम नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे आपसे मिलेंगे तो वहाँ पर लाइन एंड एंगल चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक ले आपको आपका एक वर्क रहेगा यह, 1 से 5 तक जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी तथ्य हैं, उन सभी को आप एक बार अपने से रिवीजन कर लीजिए और प्रश्नों को एक बार अपने से सॉल्व कर लीजिए। आशा करता हूँ दोस्त समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। और आपने जो भी अभी तक ले पीछे जो भी चैप्टर हुए हैं, हो चुके हैं, या साइंस का हो, जहाँ पर साइंस में इस समय हम मोशन फिजिक्स पढ़ रहे हैं दोस्त, उससे पहले हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, और ये हमारा मैथ का 5वां चैप्टर समाप्त हो गया है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर लाइन एंड एंगल्स के लिए तैयार रहिएगा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।